भारत जो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से दुनिया में 146वें नंबर पर है, उसी देश की बनाई दवाई आज अमेरिका के हर तीसरे मरीज के पेट में जा रही है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। और इस सच को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप में से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या पर कैपिटा इनकम भारत जैसे 140 करोड़ की आबादी वाले देश की असली ताकत नापने का सही तरीका है। आज हम यही समझेंगे और इसके लिए भारत की फार्मा इंडस्ट्री का वो किस्सा सुनेंगे जो शायद हमने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुना। जब भी भारत की इकोनॉमी की बात होती है तो एक नंबर सबसे पहले सामने फेंका जाता है पर कैपिटा इनकम, यानी देश की टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो और बस हो गया नंबर। 2024 में भारत की पर कैपिटा इनकम लगभग $2800 थी। आईएमएफ की लिस्ट में हम 146वें नंबर पर हैं। ये सुनकर लगता है कि हम कितने पीछे रह गए, पर जरा रुकिए। उसी आईएमएफ की दूसरी लिस्ट में टोटल जीडीपी के हिसाब से भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जी हाँ, चौथी। तो एक ही देश एक ही साल में 146वां भी है और चौथा भी। ये कैसे हो सकता है? होता है जब हम 140 करोड़ लोगों का एवरेज निकालते हैं। जब एक बड़े परिवार की टोटल कमाई को हर बच्चे हर बुजुर्ग में बराबर बराबर बांट दो तो हर का हिस्सा कम लगेगा, लेकिन क्या उस परिवार की क्षमता कम हो जाती है? नहीं। और यही बात भारत पर भी लागू होती है। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हम दवाइयों के लिए पूरी तरह बाहर के देशों पर निर्भर हुआ करते थे। घरेलू फार्मा इंडस्ट्री का तब कोई वजूद ना था। उस वक्त पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से हम दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में गिने जाते थे और रैंक था 128वां। और फिर कुछ नीतियां बदली। 1970 में भारत का पेटेंट्स एक्ट आया जिसने कहा कि दवाइयों के प्रोसेस को कॉपी किया जा सकता है बशर्ते फॉर्मूला नया हो। इसने भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को मौका दिया। सिप्ला, रनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनीज उठी और एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ। आज नतीजा यह है कि हम दुनिया को जेनरिक मेडिसिन में ग्लोबल सप्लाई का 20% देते हैं। वॉल्यूम में हम तीसरे नंबर की फार्मा इकोनॉमी है। यूएस के बाहर सबसे ज्यादा यूएस एफडीए अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत में है, 650 से ज्यादा। और हम 200 देशों में दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं। सोचिए, एक देश जो पर कैपिटा में 146वें नंबर पर है वो यूएस के 40% जेनरिक प्रिस्क्रिप्शन भर रहा है, यूके की 25% दवाइयां दे रहा है, अफ्रीका की आधी से ज्यादा जरूरत पूरी कर रहा है। अब ये उपलब्धि क्या पर कैपिटा इनकम से नापी जा सकती है? 1990s में जब एचआईवी एड्स दुनिया को तबाह कर रहा था तो एक दवाई थी जो मरीजों को बचा सकती थी, एंटोरेट्रोवायरल, लेकिन उसकी कीमत एक साल का इलाज करीब $10,000। अफ्रीका के लिए तो असंभव था। तब सिप्ला ने वही दवाई $350 में देने का प्रस्ताव रखा। दुनिया हैरान थी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने उसकी दवाई को अपनाया, लाखों जिंदगियां बची। ये कोई चैरिटी नहीं थी दोस्तों, ये भारतीय फार्मा की ताकत थी। क्वालिटी विद अफोर्डेबिलिटी। कोविड के दौरान भी जब दुनिया वैक्सीन के लिए तरस रही थी तब भारत ने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई की थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है वो दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर बन गया। आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। और पर कैपिटा इनकम अभी भी लो है, लेकिन दुनिया पर हमारा असर वेरी हाई। अब सवाल यह है कि अगर पर कैपिटा इनकम सब कुछ नहीं बताती तो हम खुद को कैसे नापें? एक तरीका है ये देखने का कि हमने दुनिया के लिए क्या किया है। किसी देश की असली ताकत ये नहीं है कि उसका हर नागरिक कितना कमाता है। असली ताकत यह है कि वो देश दुनिया के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, दुनिया की कौन सी समस्याओं का समाधान देता है। और भारत की फार्मा इंडस्ट्री इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। एक तथाकथित गरीब देश ने तय किया कि वो दुनिया के मरीजों की दवा बनाएगा, सस्ती, भरोसेमंद और बड़े स्केल पर, और उसने किया। दूसरा तरीका है पीपीपी, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी से नापना। पीपीपी के हिसाब से भारत की पर कैपिटा इनकम लगभग $9800 है, यानी नॉमिनल से करीब 3 गुना ज्यादा, क्योंकि भारत में जो चीजें बनती है वो यहाँ सस्ती मिलती हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। और तीसरा नजरिया है पोटेंशियल का। भारत आज $4.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 2030 तक फार्मा इंडस्ट्री अकेले $130 बिलियन के होने का अनुमान है। ये सिर्फ ग्रो नहीं हो रहा, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, टैलेंट हिट्स अ टारगेट no one else can hit. Genius hits a target that no one else can see. भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने वो टारगेट देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज दवाइयां बना रही थी, महंगी, पेटेंट प्रोटेक्टेड। भारत ने देखा कि असली जरूरत अफोर्डेबल मेडिसिन की है और उसने पूरा किया। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि भारत पर कैपिटा में इतना नीचे है, आप उनसे पूछिए क्या पर कैपिटा ही सब कुछ है? क्योंकि दुनिया की फार्मेसी बनने के लिए आपको दुनिया का सबसे अमीर देश नहीं बनना होता, बस उद्देश्य, हुनर और हिम्मत चाहिए होती है, और भारत के पास तीनों है। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई तो इसे शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही और स्टोरीज के लिए।